सो वेलकम बैक टू दिस प्रोजेक्ट सीरीज़। तो इस सीरीज़ में जो ये वाला सेक्शन है इसमें हम कवर करेंगे डायनामिक एनएफटीज क्या होती है। आप सब ने एनएफटीज पढ़ रखा है, एनएफटीज क्या होती हैं। एनएफटीज में एक क्या होता है हमारे पास, अगर मैं आपको बताऊं, हमें ऑलरेडी पढ़ रखा है। एक हमारे पास आईडी होती है। फॉर एग्जांपल मैं ERC 721 की बात करूं तो उसमें हमारे पास एक होती है आईडी। ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। एक हमारे पास आईडी होती है और वो आईडी मैप्ड होती है किसी यूआरआई से, यानी कि उसका मेटा डेटा, वो आईडी एक मेटा डेटा से मैप्ड होती है। ये हमने पढ़ लिया था। और ये आईडी किसी एड्रेस को पॉइंट कर रही होती है, किसी एड्रेस को पॉइंट कर रही होती है आईडी। मैं इस एड्रेस को थोड़ा सा यहाँ ले जाता हूँ। तो कुछ इस तरह का हमारे पास फॉर्मेट रहता है। मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। चलो, तो ये था हमारे पास, ये हमें पता अब तक का कि एक आईडी होती है, वो किसी एड्रेस को पॉइंट करती है। और सेम एक टोकन की आईडी, किसी कॉन्टैक्ट की आईडी जो कि ERC 1155 होगा या ERC 721 होगा, तो वो आईडी किसी यूआरआई को भी पॉइंट करेगी। ये यूआरआई को NFT का डेटा, उसकी इमेज होगी, उसके और ट्रेट हो गए, जैसे कि उसका नेम, कलर, उसके कुछ और जो भी ट्रेट होते हैं, जो भी, यानी कि अगर वो बिल्ली है तो उसके कान कैसे, उसकी नाक कैसी है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ क्योंकि एनएफटीज में ऐसा होता है। तो वो सब होता। अगर मैं इसकी एग्जांपल लूँ तो फॉर एग्जांपल ऐसा गेस करो कि जो हमारी एनएफटी है वो रियल स्टेट में है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। वो रियल स्टेट में है। अगर मेरी एनएफटी रियल स्टेट में है तो ऑब्वियसली मेरी एक एनएफटी की आईडी होगी और उस आईडी के साथ जो मेरा डेटा है वो मैप्ड होगा। ठीक है, मैं इसको लिखता हूँ, मेटा डेटा मैप्ड होगा इसके साथ। ठीक है, अब मेरे पास फॉर एग्जांपल आप गेस करो, ऐसा सोचो कि आपने एनएफटी बनाई है किसी लैंड की, और उस लैंड के आसपास जब आपने बनाई थी तब उसके आसपास कुछ नहीं था। अब उसके आसपास कुछ इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है। अब आपको पता कि उसके आसपास इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो आपको उस एनएफटी की वैल्यू बढ़ानी चाहिए। ठीक है, अब बाकी यूजर्स को भी पता होना चाहिए कि उसके आसपास कोई डेवलपमेंट हो रही है, तो उसके लिए आपको उसका मेटा डेटा को चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको उसको मेटा डेटा को चेंज करना है, उसी को बोलते हैं डायनामिक एनएफटी। दैट इज इट। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। डायनामिक एनएफटी क्या होता है, दोबारा सुनो, डायनामिक एनएफटी क्या होती है। पहले हमने पढ़ा कि एक एनएफटी में एक एड्रेस होता है, स्पेसिफिक एड्रेस, जो कि ओनर का एड्रेस होता है, वो जिसने भी ये इस आईडी को बाय किया होता है या इसे मिंट करा होता है। और ये आईडी किसी पॉइंट करती है किसी मेट डेटा को, किसी यूआरआई को। ठीक है, वो यूआरआई में कुछ डेटा होता है, कुछ मेट डेटा होता है उस एनएफटी के रिलेटेड। एंड देन क्या है, अब हमारे पास डायनामिक एनएफटी की बात अगर हम करें तो ऑब्वियसली आप खुद से सोचो, आप एनएफटी की आईडी चेंज नहीं कर सकते। आप एड्रेस तो आप ही का रहेगा, आप ही ओनर रहोगे, ओनर थोड़ी चेंज कर दोगे ना। आईडी चेंज कर सकते हो आप, चेंज क्या कर सकते हो, उसका मेटा डेटा चेंज कर सकते हो। अगर आप उसका मेटा डेटा चेंज कर दो, उसी को हम बोलते हैं डायनामिक एनएफटी। अब मैंने आपको थ्योरी, बेसिक थ्योरी समझा दी है। अब इसके बाद हम चलते हैं मेरा सीधा रीमिक्स आईडी में। मैंने कुछ तो कर रखा है आपके लिए, तो इसी को आगे बढ़ाएंगे। आपको पता दो चीज़ें, क्योंकि मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी कर रखा है। मैंने कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन में अपनी एक नई फाइल बना ली है डायनामिक एनएफटी के नाम से, और हम अभी इसी पे काम करेंगे। वेल डन। ठीक है, अब क्या करना, आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ आपको पता है, कि जो 721 की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है हमने ऑलरेडी कर रखा है। ये मैंने उसका कॉन्टैक्ट काउंटर इंपोर्ट किया, और ये यूआरआई है। ये क्या है, ये यूआरआई इसी में ही ये होगा। इसी में ये यूआरआई स्टोरेज है ना, इसमें ये वाला भी होगा और ये वाला दोनों है इसमें, इसलिए मैंने दोनों इंपोर्ट कर लिए। अब मैं आगे बढ़ते वन बाय वन, इसमें हम पूरा समझेंगे। हम इसमें दो चीज़ें कवर करेंगे। एक हम कवर कर, दूसरी चीज़ मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, बट मैं कवर करके जाऊंगा वो वाली चीज़ भी। और एक बात और याद रखना, मैं इसमें फ्रंट एंड नहीं रेडी करूंगा, क्योंकि एक चीज़ समझो कि अगर हम सब चीज़ों का फ्रंट एंड रेडी करने बैठ गया ना मैं, तो मेरे को बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि अब आपको इंटीग्रेशन आ गई है, आपको पता है इंटीग्रेट कैसे करते हैं, अब आपको बेसिक सारे क्लियर है। अब मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट बना के दूंगा, और मैं बस आपको, मेरा मतलब मेन मोटो ये कि आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए सारे। क्योंकि आजकल अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट किसी भी चीज़ की बेसिक्स पता है, थ्योरी पता है उस चीज़ की, तो आप उस चीज़ के बारे में बहुत सारी रिसर्च खुद से कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें बिल्ड कर सकते हो ऑन टॉप ऑफ दैट नॉलेज। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, इसलिए मैं बस आपको कॉन्ट्रैक्ट लिख के दूंगा। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं इसको। सेकेंड चीज़ मैं करूँगा, मैं कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर रहा हूँ। आपको पता है ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये काउंटर वगैरह आपको सब पता है, क्योंकि मैंने सब कुछ आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो बेसिक चीज़ें मैं आपको यहाँ पे कवर नहीं करूँगा, वो नहीं बताऊँगा मैं बेसिक चीज़ें। अब देन ये क्या है, देखो ये क्या है, ये ऑलरेडी डिप्लॉयड है। अगर आपको पता होगा, अपने बेसिक कवर कर रहे हैं एनएफटीज के, जो एनएफटी का प्रोजेक्ट हमने बनाया था सबने मिलके,
तो उसमें हमने क्या किया था, हमने ना चीज़ें डिप्लॉय करी थी, चीज़ों को पहले हमने पहले उन सब चीज़ों को फैच किया, जैसे एनएफटी का मेटाडेटा हो गया, उसकी इमेज होगी, उसका यूआरएल वगैरह, उन सबको हमने कंबाइन किया था और उन सबको आईपीएफएस पे डिप्लॉय किया था। उस आईपीएफएस में हमें इस तरह का कुछ आईडी दी थी और उस आईडी के सामने हमने इस बेस यूआरएल को अपेंड कर दिया था। तो हमारा एक यूआरएल बन गया था जो कि एग्जिस्ट करता था ऑन चेन, मतलब डिसेंट्रलाइज वे में एग्जिस्ट करता था आईपीएफएस पे। और कहीं भी हम उसे, जैसे इस यूआरएल का अगर आप भी अपने जगह पे अपने पीसी में सर्च करोगे ना, तो आपको वो इमेज मिल जाएगी। तो इस तरह से वो ना डिप्लॉयड करते हैं। अगर आपको ये पता करना कि इसको कैसे करते हैं, अगर मैनुअली मैं करके दिखाऊं तो मैनुअली भी रास्ता है, बट इसका एक रास्ता प्रोग्रामेटिकली भी है जो हमने ऑलरेडी देख रखा है, वो भी हमने आईपीएफएस पे ही डिप्लॉय किए थे। अगर मैं आपको आईपीएफएस की डॉक्यूमेंटेशन ले चलूँ ना, तो आपको ना इसे ना डाउनलोड करना पड़ेगा पहले। तो मैं ऐसे बता रहा हूँ बस आपके लिए, इसे डाउनलोड करने के लिए देख लेते हैं, हम डाउनलोड कर लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं इसको एक बार ना, इसको भी ऐसे आप भी लिखना आईपीएफएस डाउनलोड, मतलब आपको करके दिखा रहा हूँ, वैसे आपको करने की जरूरत है नहीं, वैसे तो मुझे भी करने की जरूरत नहीं है, इन्होंने दे रखा होगा। जैसे मैं डाउनलोड नहीं कर रहा इसे, ठीक है, अपने पीसी में आप कर लेना, अगर आपको ट्राई करना है तो आप ऐसे करना। आपको जब डाउनलोड कर लोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। तो जब इस तरह का इंटरफेस मिलेगा ना, तो आपको ना आपके पास ना एक ऑप्शन रहती है कि मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आपको पता चल ही जाए, या तो मैं डाउनलोड ही कर लूँ, डाउनलोड ही कर लेता हूँ, छोड़ो, चलो डाउनलोड करता हूँ इसको मैक ओएस के लिए। यार मेरा मन चेंज हो गया, मैं डाउनलोड नहीं करूँगा इसे। आप ना डाउनलोड कर लेना, मेरे पीसी में जगह नहीं है, मैंने डाउनलोड करके देखा वो बार बार ना वो मेरे को एरर दे रहा है, कोई मेरे डाउनलोड जगह कम है, मेरे मतलब ऑलरेडी बहुत कुछ है पीसी में। तो आपने इसे डाउनलोड कर लेना, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। तो आप उसमें ना अपने फोल्डर, यानी कि जिस फोल्डर में आपका बहुत सारा डेटा है, फॉर एग्जाम्पल आपके फोल्डर में बहुत सारा डेटा पड़ा है, जैसे कि इमेज का नाम, प्रॉपर्टी, जैसे आप जेसन फाइल नहीं बनाते हो, तो अगर आप उसमें इस तरह का डेटा पड़ा है ना, तो आप वो पूरा का पूरा फोल्डर यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो जब अपलोड कर दोगे वो आपको ना एक यूआरएल दे देगा, हैश दे देगा, अब आप उसको यूज कर सकते हो कहीं भी। तो कुछ इस तरह का यूआरएल हमें मिले हुए, तो यहाँ पे हमने उसको इंपोर्ट कर रखा है। मैं बता दूं इसके लिए और भी कि ये चेन लिंक ने ऑलरेडी अपने डॉक्स वगैरह में प्रोवाइड करवा रखे हैं, मैंने वहीं से लिए हैं ये भी। तो मतलब मैंने खुद से करे नहीं, क्योंकि मेरे पास वो इसका इंटरफेस मेरे पास है नहीं, और क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है पीसी में, इसीलिए। खैर ये तो सेकेंडरी चीज़ है, आपको पता चल गया जो मैंने बोला है, क्योंकि आप अब यहाँ तक पहुँच गए तो आपको बहुत चीज़ें पता है ऑलरेडी। अब अपना आ गया ये सेफ मिंट। अब सेफ मिंट देखो क्या हो रहा है यार, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, आपको पता है, मैं सिर्फ टू द पॉइंट बात करूँगा। देखो ये इंक्रीमेंट वगैरह हो रहा है, ये सेफ मिंट कर रहा है, ऑलरेडी हमें पता है, क्योंकि ये इनहेरिटेड है, ये यहाँ से आ रहा है, ओके, ये यहाँ से आ रहा है, आपको पता चल गया। अब ये क्या है, अच्छा ये एरर आ रहा है, अभी इसको अवॉइड करते हैं, एरर को अवॉइड करो, मैं अभी इसको रिजोल्व करते हैं। ये देखो सेट यूआरआई आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, इससे आ रहा है। अब ये सेट यूआरआई में आप देख रहे हो, एक चीज़ नोटिस करो इसमें, ये टोकन आईडी, जो ये वाला टोकन आईडी आप यहाँ पे मेरे टोकन आईडी है, ये मिंट तो कर दिया एनएफटी, और साथ ही साथ जैसे ही मैंने मिंट करा उसका मैंने यूआरआई भी सेट कर दिया, यानी कि उसके टोकन आईडी के इक्वल मैंने सेट कर दिया कि ये वाला यूआरएल पॉइंट कर देगा। अब ये वाला यूआरएल कहाँ है, ये प्राइवेट है, यानी कि इसका इस अरे का 0th इंडेक्स जो कि ये वाला, यानी कि जब मैं पहले एनएफटी मिंट करूंगा तो मेरी एनएफटी का ये वाला यूआरएल रहेगा, यानी कि वो उसकी आईडी इसको पॉइंट आउट करेगी। ओके, मैं समझ गया, अब आगे बढ़ते हैं। देन क्या है मेरे पास, कंपेयर आईडी वाला, कंपेयर स्ट्रिंग वाला, सॉरी। अब कंपेयर स्ट्रिंग कहाँ यूज होगा अभी मैं बताता हूँ, अभी इसको आप होल्ड पे रखो, कंपेयर स्ट्रिंग अभी पता चल जाएगा आपको क्या है। एंड देन क्या है, हमारे पास एक कंपेयर स्ट्रिंग था, एक है ग्रो फ्लावर, क्योंकि इसमें बेसिकली जो ये है ना, जो ये पूरी स्ट्रिंग है, ये सारी स्ट्रिंग जो बेसिकली है वो फ्लावर्स के लिए, पहले सीड है, सीड से थोड़ा फ्लावर बड़ा होता है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है, बिल्कुल जो मैच्योर हो जाता है, तो वो वाली है, इसीलिए बस इसको नेम दे रखे हैं, क्योंकि ये चेलिंक वालों ने भी यही नेम देखा, तो मैंने भी अभी यही रखा है। मैं बताता हूँ, मैं सारे के सारे फंक्शन एक्सप्लेन करता हूँ अभी कभी, बस मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट स्टडी करने दो। ये जो ग्रो फ्लावर है ना, ये अभी बताता हूँ मैं इसको ना, इससे पहले ये एक फंक्शन है मेरे पास जो है कुछ इस तरह का, फ्लावर की स्टेज चेक करने के लिए। ये क्या करता है, ये इसकी हेल्प से अभी मैं ना इसको हटाता हूँ यार, इसको ना जो इतनी एरर आ रहे हैं मैं इसको हटाता हूँ अभी। अच्छा, अगर आपको पता होगा ये एरर क्यों आ रहा है, पता है, मैंने ये यूज़ करा है, तो इसके लिए आपको पता है कि एक चीज़ ओवरराइड करते हैं, वो आपको पता होनी चाहिए क्या ओवरराइड करते हैं। फिर मैं नीचे चलूँ, अब मेरा पूरा कॉन्टेक्ट रेडी है, मैंने सारे फंक्शन इसमें इंपोर्ट कर लिए। अब चलो मैं थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्ट फिर से दे देता हूँ थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट। ये जो हमने अभी, इसको भूल जाओ, ये आपके लिए, आपकी भला आपके लिए, आप इसको करोगे, मैंने सिर्फ दे दिया उसमें सब चीज़ें, आप इसको ट्राई करोगे, आपको करना ही पड़ेगा ट्राई, ऑप्शन नहीं आपके पास और कोई। देखो ये है कंपेयर, ये कंपेयर स्ट्रिंग कहाँ यूज होगा, अगर आपको यहाँ चेक करो, मैंने ऊपर क्या किया था, यहाँ पे मैंने सेफ मिंट में क्या करा था, सेफ मिंट में मैंने सिर्फ एक चीज़ करी थी,
NFT मिंट कर दी थी यूजर को और उसको एक आईडी दी थी, एंड देन उसकी आईडी मैंने पॉइंट आउट कर दी थी किसी एक स्पेसिफिक यूआरएल को, जो कि ये पहला यूआरएल है, जो यूआरआई है, जो कि 0th इंडेक्स पे पहला यूआरआई, इसको मैंने पॉइंट आउट कर दी थी। ठीक है यार, ये हो गया फंक्शन। एंड देन नेक्स्ट क्या था उसके बाद मेरी कंपेयर स्ट्रिंग को मैं यहाँ यूज़ कर रहा था। मैं चेक कर रहा था कि क्या मेरी जो कौन सी, अगर मेरी टोकन 0 है तो उसकी कौन सी स्टेज है, यानी कि वो इन तीनों में से कौन सी NFT को पॉइंट आउट कर रहा है, कौन सी मेटाडेटा को पॉइंट कर रहा है, वो आईडी इन तीनों में से कौन से मेटाडेटा को पॉइंट कर रही है। मैंने बस ये चेक करने के लिए ये हमारा जो फंक्शन है, अगर आपको पता चले ये वाला, हाँ ये वाला जो फ्लावर की स्टेज है वो चेक करने के लिए वो ये फंक्शन है। जस्ट इसमें हमें अपनी NFT की आईडी डालनी है एंड वो चेक करेगा कि आपकी कौन सी स्टेज है NFT की, यानी कि इनमें से किसको पॉइंट आउट कर रहा है मेरी NFT का URL। ठीक है, अब ये है ग्रो वाली। अब इसको ना सारा काम ना यही हो रहा है। अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको, ये ग्लो फ्लावर दिख रहा है, सारा काम इसी में हो रहा है। अब सारा काम इसमें कैसे हो रहा है, मैं NFT ऐड करता हूँ इसमें, ये चेक करता है कि ऑब्वियसली मेरी जो NFT की क्योंकि 3 ही मेरे पास है, वो है 3 ही मेरे पास, मेरी आईडी मेरा डाटा 3 ही है मेरे पास, तो मैं 3 से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता इसे। कहाँ चला गया मेरा, ये रहा, तो 3 से ज़्यादा मैं बढ़ा नहीं सकता, इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ उसे। एंड देन क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, अगर वो ऑलरेडी किसी आईडी है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी 0th आईडी पे है, तो मैं उसकी आईडी +1 कर रहा हूँ। अगर वो 0th इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है तो मैं उसको प्लस कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं प्लस कर रहा हूँ तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो जैसे 1 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है आपको समझना चाहिए, यहाँ पे 1 हो रहा है, उसके जो इंडेक्स है मैं उसको 1 कर रहा हूँ, इसका इंडेक्स आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। जैसे ही मैं इसका इंडेक्स यहाँ पे इसका इंडेक्स आगे बढ़ा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे उसको अपडेट कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे अगर 0 था, पहले 0 था, क्योंकि हमने 0 पास करा था ना यहाँ पे 0th पास करा था हमने, तो ये 0th को पॉइंट आउट कर रही थी। तो यहाँ पे देखो, अगर आप देखो, कंफ्यूज मत हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूज हो रहे, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ इसको। आपको ना फ्लावर स्टेज दिख रहा है, ये वाला फ्लावर स्टेज दिख रहा है। मैंने क्या किया है, कहाँ गया, ये रहा, हाँ यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको 1 को भूल जाओ, यहाँ आ जाओ। फ्लावर स्टेज मेरे को सिर्फ देगा कि जो भी मैं NFT की आईडी डालूंगा, NFT की आईडी डालूंगा, वो मेरे को देगा कि कौन से स्टेज पे है, और वो स्टेज दे रहा है यहाँ से 0 1 2 तक, बस यानी कि जितने इसमें इंडेक्स है वो वहाँ तक दे रहा है। ठीक है, अगर मेरी शुरू में 0 पे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो 0 बढ़ के +1 हो जाएगा। मैं ग्रो फ्लावर कर रहा हूँ, 0 बढ़ के +1 हो गया। अब +1 हो गया तो यहाँ पे आ गया 1, अगर यहाँ पे 1 आ गया तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा यहाँ पे जाके। अब मैं बोलूँगा पहले इंडेक्स को पॉइंट आउट करो। ठीक है, तो जैसे ही पहले इंडेक्स को पॉइंट आउट करेगी तो मेरा इसमें देखो मेमोरी है ये, यानी कि स्ट्रिंग, तो न्यू URI मेरा हो जाएगा 1 वाला। ठीक है, तो जैसे न्यू URI 1 पे हो जाएगा तो मैं सेट URI अपडेट कर दूंगा, अपडेट करूंगा। मैं बोलूँगा जो ये सेम टोकन आईडी है, सेम टोकन आईडी यहाँ से ली मैंने, बोला सेम टोकन आईडी को इस नए URI के साथ अटैच कर दो। तो यहाँ पे मेरा हो गया NFT अपडेट। तो यानी कि मैंने अपने NFT को डायनेमिक बना दिया, उसका जो मेरा डेटा है मैंने उसे चेंज कर दिया। तो ये बढ़ गया मेरा, बस यही था यार, यही था। कुछ सोचने में लग रहा हो कि पता नहीं क्या ही करेंगे। मैं भी पहले सोच रहा था कि पता नहीं क्या ही पढ़ाऊंगा मैं, बट मुझे पता चल गया यार कुछ नहीं है, बस मेरे डेटा को ही चेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ठीक है, ये मेरा हो गया डायनेमिक NFT यहाँ तक। अब इसको ना एक चीज़ करोगे आप, ये देखो मैंने ना इंपोर्ट कर रखा ऑलरेडी, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा। ये लिख रहा है ऑटोमेशन आपने कर रखा है, कोई ये नहीं बता, अब ये कोई मतलब इसमें कोई बहाना नहीं लगा सकता कि मैंने करा नहीं, ऑटोमेशन कर रखा है। तो वो ऑटोमेशन से ना मैं जो अभी तो मैं आपको मैनुअली करके दिखाऊंगा, क्योंकि वो मेरा काम है, मैनुअली करके मैं दिखाऊंगा आपको, आप ऑटोमेट करोगे इसे। ये दिख रहा है, ये ग्रो फ्लावर मैं खुद से करूंगा। ग्रो फ्लावर करते ही मेरा डेटा चेंज हो जाएगा, यानी कि मेरा NFT अपडेट हो रहा होगा, वो डायनेमिक NFT बन जाएगा। एंड देन उसके बाद ये नीचे 2 फंक्शन दिख रहे हैं, अपकीप एंड चेक अपकीप एंड परफॉर्म अपकीप। परफॉर्म आपके अगर आपको दिखेगा, ये सिर्फ इंटरवल चेक कर रहा है, ये सिर्फ यानी कि आप स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद ही आप उस NFT को क्या है उसे जो है इसको ट्रिगर करोगे एक स्पेसिफिक टाइम में इंटरवल के बाद। जैसे ये ट्रिगर होगा ये कुछ रिटर्न करेगा वैल्यू, और ये वाला फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो ये वाले फंक्शन में दोबारा चेक करेगा उस कंडीशंस को, और दिख रहा है नीचे ग्रो फ्लावर, तो ये ग्रो फ्लावर उसको कॉल कर रहा है, इसको ऑटोमेटिकली, इसको जिसे कोई मैं मैनुअली करके आपको दिखाऊंगा, और आपको ये सब करना है। हिंट मैंने दे दिया, आपको पता है ऑलरेडी, और इसके बाद आपको ये डिप्लॉय करना, प्रोजेक्ट सिपुले पे करना, सिपुले पे कर लो। उसके बाद वहाँ जाके आप उसका थिंक उसको, हाँ सब्सक्रिप्शन ID उसको बनाओगे, वहाँ पे रजिस्टर करोगे चेन लिंक से, उसका लिंक टोकन दोगे, इसमें दोगे नॉट इसमें, अगर तो नहीं इसमें नहीं दोगे आप दोगे उसमें,
जो हमने जाके सब्सक्रिप्शन आप क्रिएट करोगे ना अपने सब्सक्रिप्शन आईडी, तो वहाँ पे आपको अपने लिंक टोकन देने पड़ेंगे थोड़े से, एंड देन उसमें इसका एड्रेस को आपको वेरीफाई करके इसे के एड्रेस को वहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से परफॉर्म होगा ये, तो आप इसको करना परफॉर्म जरूर। मैं बस आपको करके दिखा रहा हूँ लोकली इंटरवल मैं पास कर देता हूँ, अभी कुछ भी 120 मिनट पास कर देता हूँ, सॉरी सेकंड पास कर देता हूँ। बस मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं मिंट करूँगा पहले, सेव मिंट, ठीक है। अगर मैं जीरोथ पे जाऊँ ना, जीरोथ पे चलूँ, देखो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास है, क्यों? क्योंकि मैं कंस्ट्रक्टर दिखा रहा हूँ आपको। वेर इज ये देखो, मैंने कंस्ट्रक्टर में मैंने पास कर दिया सेफ मिनट। मैंने ना हौच पौच कर दी चीज़ें, मुझे पता है, बट ये चीज़ें इतनी बेसिक है कि मैं आपको ना हर एक चीज़ ऐसे एक मतलब हाथ पकड़ के नहीं चला सकता इसमें, ये चीज़ें बहुत बेसिक है। तो देखो इसमें हमने ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया था सेफमेंट, तो जब भी मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो मेरा ये सेफमेंट कॉल हो गया था वहाँ पे। तो जैसे सेफमेंट कॉल हुआ मेरा मिंट हो गया, यानी कि ये फंक्शन कॉल हो गया। जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ, जो ये यूआरआई है सेट हो गया, जो इसकी आईडी है वो सेट होगी फर्स्ट वाले के, ठीक है, इसके इक्वल सेट होगी, मतलब फर्स्ट वाला। अगर आपको नीचे दिखेगा, ये दिख रहा है आपको सीड पे इक्वल सेट होगी। अब मैं ग्रो को, जो ग्रो फ्लावर है मेरा, कहाँ गया ग्रो फ्लावर, इसकी 030 को दोबारा कॉल करूँगा। जैसे कॉल किया मैं स्टेज भी चेक कर सकता हूँ। अब कहाँ गई स्टेज, ये स्टेज, मैं जीरो था आईडी है, उसकी स्टेज वन हो चुकी होगी, देखो 1 हो गई। अब मैं उसका यूआरआई चेक करता हूँ, जीरो था आईडी का, देखो वो अपडेट होगा यूआरआई। अब मैं दोबारा कॉल करता हूँ इसे, दोबारा कॉल किया, दोबारा स्टेज चेक करूँ, 2 हो गई। अब दोबारा चेक किया तो ये देखो, ये सब चीज़ें ना आपको क्या करना है, अगर आपको खुद से कुछ करना है, ढंग का कुछ करना है ना ज़िंदगी में, तो भाई इस प्रोजेक्ट को ना बना लो। ये प्रोजेक्ट इतना बढ़िया, अगर आप बिगिनर हो ना, तो ये बहुत सारे बिगिनर को तो पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ भी बनता है, क्योंकि ये अवेलेबल नहीं है, बहुत कम में अवेलेबल है चीज़ें। तो अगर आपको पता चल गया, आप समझ चुके इस चीज़ को, मैं चाहता हूँ कि आप बनाओ, आप फ्रंट एंड से सब करके देखो, यानी कि प्रोग्रामेटिकली आप सब ये सब चीज़ें क्रिएट करो, एनएफटी को डायनेमिक बनाओ प्रोग्रामेटिकली, एंड देन अगर आपको लगता है कि उससे भी आगे जाना है तो ये भी यूज़ करो उसमें। चेन लिंक के जो अपकीप है ना, ये भी यूज़ करो, क्योंकि हमने ये भी कवर कर लिए। अगर किसी ने नहीं करे तो मैंने चेन लिंक का फुल कोर्स बना रखा है, आप वहाँ जाके ना इसको रेफर कर सकते हो, वहाँ से बना सकते हो, मतलब सीख सकते हो वहाँ से। तो यार ये था मेरा चेन लिंक का, नॉट चेन लिंक का, डायनेमिक एनएफटी। मुझे पता है बहुत ही छोटा सा लेक्चर था ये, क्योंकि यार छोटा इसीलिए था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें करूँ। फ्रंट एंड सबको आता है आजकल यार, कोई इंटरेस्ट में दिक्कत नहीं आती, ये सब कर देता, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मैंने इसमें वही कवर करने की कोशिश करी है। होप्स हो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ यार वो बना लो, प्रोजेक्ट जाके बना लो, खुद से बना लो। अगर बिगिनर हो, टाइम है आपके पास, कॉलेज वगैरह में पढ़ रहे हो या जॉब भी कर रहे हो, टाइम है, तो यार बना लो ये प्रोजेक्ट, बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बनेगा ये। जब फ्रंट एंड में सब चीज़ें चेंज करोगे, वो नेट चेंज हो रही है, तो यार बहुत बढ़िया लगेगा, सच में सुंदर लगेगा प्रोजेक्ट। तो ये कर लो यार। तो ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।